हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EBSE। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में अपन एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे करेंगे। ये वीडियो है BSc पार्ट फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है, उसका चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नहीं हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और अदर स्टूडेंट्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि ये दे रखा है कि समीकरण दे रखी है एक अपने को और उसके दो मूलों का योग शून्य है। समीकरण दे रखी है, उसके दो मूलों का योग शून्य है, तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। एक समीकरण दे रखी है, इसके दो मूलों का योग शून्य है और उसके मूल ज्ञात करने, अन्य मूल ज्ञात करने हैं। तो आ जाइए अपनी कॉपी में, नोट्स में दिया है समीकरण दे रखी है x की पावर 4 + 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x + 4 = 0 के दो मूलों का योग शून्य है। ये अपने को दिया हुआ है और ज्ञात करना है अन्य मूल। अब मूल मान लेंगे। सबसे पहले तो बात ये पता ये होनी चाहिए कि अब मूल इसके होंगे कितने इस समीकरण के। तो इस समीकरण की घात, अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो मूल होंगे 4। माना मूल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। मूल 4 मान लें अपने को, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। सबसे पहले करेंगे मूलों का योग, फिर दो मूलों के गुणनफलों का योग, फिर करेंगे 3 मूलों के गुणनफलों का योग और फिर करेंगे सभी मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले मूलों का योग है, समेशन अल्फा से उसे प्रदर्शित करते हैं बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -2। तो इससे अपने पास आ गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ दो मूलों का योग 0 है, तो हमने अल्फा और बीटा का योग 0 मान लिया। गामा प्लस डेल्टा बराबर -2 आ गया, इसे दे दी समीकरण नंबर 1। अब दो दो मूलों के गुणनफलों का योग है, तो उसे लिखेंगे समेशन अल्फा बीटा बराबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा बराबर -4। तो अब इसे इस प्रकार से सेट करेंगे। मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था इसका कि इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार लिखने का कारण यही है कि दो मूलों का योग है, योग के रूप में लिखेंगे तो दो मूलों का जो अपने पास योग दिया हुआ 0 है तो वो काम में आ जाएगा, इसका और कोई मतलब नहीं है। उसके 0 को काम में लेने के लिए हमें इस प्रकार से लिखना बताया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा को एज इट इज़ पढ़ाने दिया और बाकी जो बचा हुआ उसे इस प्रकार से गुणा में लिख दिया कि गामा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बराबर -4। तो अल्फा प्लस बीटा दो मूलों का योग 0 दिया हुआ है, तो ये दोनों हो जाएंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा हो जाएगा बराबर -4। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए 3 मूलों के गुणनफलों का योग है, समेशन अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। तो अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस गामा डेल्टा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा बराबर 4। अब अल्फा प्लस बीटा के रूप में इसे क्यों लिखा है? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दे रखा है, इसलिए। बाकी और कोई इसका महत्व तो नहीं है। इसका मान हमें इसका उपयोग करना है, इसके मान का अल्फा प्लस बीटा का, इसलिए हमने इस प्रकार से तोड़ के दोनों को लिख दिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थ्योरी वाले वीडियो में, कि इन्हें इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो जाएगा पूरा 0 और ये मान एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा गामा कॉमन आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया और गामा प्लस डेल्टा अंदर बच गया बराबर 4। ये होगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 4 हो जाएगी सभी मूलों का गुणनफल। 4 मूल है, 4 मूलों का गुणनफल आ गया 4। 4 क्यों है? क्योंकि फॉर्मूले में मैंने थ्योरी वाली वीडियो में बताया था कि इनका फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से ये 4 ही आएगा। अब देखिए 4 समीकरण हमारे पास आ गई। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू -2 = 4। ये 4 क्यों किया है भाई यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास ये मान है
कि गामा इंटू डेल्टा का -2 मान आया है, इसलिए हमने इसे -2 लिखा। तो अल्फ़ा बीटा का मान आ गया -2। अब अल्फ़ा और बीटा का मान रख दिया यहाँ पे, और गामा इंटू डेल्टा बराबर -4 है। ये सभी हमारे पास 4 जो इक्वेशंस आई है उनके अनुसार ये कैलकुलेशन की हुई है कि भाई किसी में 2 की गुणा का दिया हुआ है मान, और किसी में जोड़ का दिया हुआ है, और किसी में 2 मूलों के योग गुणनफल का योग दिया हुआ है। तो उस प्रकार से 4 समीकरण दी हुई है, उन्हें आपस में जोड़ या घटा करके या उसका मान उसमें रख करके ये मान निकाले हुए हैं। अगर ये कैलकुलेशन आपसे हो जाती है तो कर लीजिए, अगर ये मान आपसे नहीं मिलते हैं तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है -4, तो गामा इंटू डेल्टा आ गया -2, अल्फ़ा इंटू डेल्टा बराबर -2 है। अब ये देखिए, अब एक प्लस आ गया गामा इंटू डेल्टा, और ए गुणा में आ गया गामा इंटू डेल्टा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा 2 आ जाए अल्फ़ा ए इंटू बी, या आ जाए ए प्लस बी, ये दोनों आने चाहिए साथ में, तो हमें सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो वही किया है, गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस का 4 गामा डेल्टा। अब इन दोनों का मान हमारे पास दिया हुआ है, ये रख देंगे, तो गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर आ जाएगा 12, फिर गामा माइनस डेल्टा आ जाएगा √12। √12 को अपन 2√3 भी लिख सकते हैं। तो गामा माइनस डेल्टा का मान आ गया 2√3, और गामा प्लस डेल्टा पड़ा है -2, तो गामा से गामा कट जाएगा, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, तो गामा से गामा कट जाएगा, नहीं डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, और 2 गामा आ जाएगा। 2 गामा बराबर 2√3 - 2, यानी गामा का मान आ गया √3 - 1, गामा का मान आ गया √3 - 1। तो गामा के मान को डेल्टा में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जिसमें गामा और डेल्टा हो, तो मान आ जाएगा किसका आएगा, डेल्टा का आ जाएगा। तो डेल्टा का मान इसने किस में लिखा, इसमें रखा है -2 माइनस का गामा, तो -2 पड़ा है, गामा को माइनस कर दिया मल्टीप्लाई माइनस का √3 प्लस का 1, तो गामा बराबर डेल्टा बराबर आ जाएगा -1 माइनस का √3। तो गामा और डेल्टा का मान आ गया। अब बच्चा क्या, कौन सा, अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ है, दोनों का योग है 0, तो योग आ गया अल्फ़ा और बीटा का, और इनका गुणन हमें पता ही होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कौन सी समीकरण में आए हुए, अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे निकालेंगे इक्वेशन 3 से, गामा और डेल्टा को जोड़ के इसके अपोन में भेज देंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। तो ये 2 मिल गए, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला लगा देंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अब इनके मान पुट कर देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आएगा 2√2, और अल्फ़ा प्लस बीटा में पता ही है, तो इसका मान में पता ही है 0 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा का मान आएगा √2 और बीटा का मान आ जाएगा माइनस का √2। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा चारों मूलों का मान अपने पास आ गया, तो ये क्वेश्चन हो गया सोल्व। अतः समीकरण के अभिष्ट मूल हो गए +-√2 और -1 +-√3 है। अब एग्जाम्पल नंबर 6, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है आपके प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में या गुणोत्तर श्रेणी में हो। प्रतिबंध ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का और गुणोत्तर श्रेणी का प्रतिबंध ज्ञात करना है इस समीकरण से। समीकरण दी हुई है ax³ + 3bx² + 3cx + d = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ज्ञात करना है प्रतिबंध, हल करेंगे a का समांतर श्रेणी में है मूल, समांतर श्रेणी में मूल इसके मानेंगे 3 क्यों माने, क्योंकि इसकी घात अधिकतम 3 है। तो मूल मानेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया था, ये क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में ये देखिएगा। मूलों का योग होगा, सभी का मूलों का योग माइनस का b/a, माइनस का 3b/a, b/a। b किसे मानेंगे x² के गुणांक को, और a मानेंगे x³ के गुणांक को। तो इस प्रकार से मान लिया, और इनका योग किया तो 3 अल्फ़ा आ गया, 3 अल्फ़ा आ गया, बीटा से बीटा कट हो गया, तो अल्फ़ा का मान आया माइनस का b/a। समीकरण नंबर 2,
अब अल्फा का मान समीकरण 1 का एक मूल है, अतः इसे संतुष्ट करता है। अब ये मान समीकरण 1 का एक मूल होगा। अब देखिए इसे संतुष्ट करता है, तो इसे संतुष्ट कराने के लिए चलिए तो संतुष्ट कराने के लिए इसे करेंगे, उस समीकरण नंबर 1 में अल्फा का मान रख देंगे x की जगह। x जहाँ जहाँ भी है वहाँ उसका मान रख देंगे माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो इससे इसका प्रतिबंध आ जाएगा समांतर श्रेणी में। प्रतिबंध आया 2bq प्लस ए स्क्वायर डी माइनस का 3abc बराबर 0, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। अब गुणोत्तर श्रेणी में मान लेंगे 3 मूल, अल्फा अल्फा अपॉन बीटा अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल लेंगे इसमें, और ये आएगा 3c अपॉन ए, यानी ये आएगा c अपॉन ए। तो c का मान है 3c और a का मान a है, तो अल्फा का मान आएगा 3c अपॉन a की घात होगी 1/3। अब ये मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि इसे क्या करवाना है, संतुष्ट करवाना है, तभी इसका प्रतिबंध आएगा। तो a इंटू एक्स की जगह, सभी x की जगह ये मान रख दिया, और मान रखते ही हमारे पास समीकरण आ गई b ब्रैकेट में d माइनस का d बाई ए की घात 2/3 और माइनस का c ब्रैकेट माइनस का c बट्टा a की घात 1/3। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे ताकि ये 1/3 है, घनमूल है वो कट जाए। घन करने पर घनमूल कट गया, बाहर आ गया घन, और इसके बाहर घन आ गया, इसमें स्क्वायर और इसमें एक बचा, एक बच गया। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, बी क्यूब, ये बी क्यूब इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, सी क्यूब डी बटा ए, जो कट रहा है उसे काट देंगे, बाकी एज इट इज पड़ा है। तो बी क्यूब डी बटा ए बराबर सी क्यूब हो गया, बी क्यूब इंटू डी बराबर सी स्क्वायर, सी क्यूब इंटू ए, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए समीकरण के दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हो। एक समीकरण दे रखी है, प्रतिबंध ज्ञात करना है, उसके दो मूल समान है परंतु भिन्न है, समान है परंतु दो मूल समान है परंतु विपरीत चिन्ह के। तो ये समीकरण दे रखी है एक्स क्यूब माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का आर बराबर 0 तथा दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। ज्ञात करना है, प्रतिबंध ज्ञात करो। ठीक है, हल है एक्स क्यूब, ये समीकरण लिख दी पूरी, 1 नंबर दे दिया इसे, मूल मान लिए 3 क्योंकि घात इसकी 3 है, अल्फा बीटा गामा, मूलों का योग हो गया प्लस का पी, और प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि दोनों मूल समान है परंतु विपरीत चिन्ह के, तो एक प्लस ले लिया और एक माइनस ले लिया, अल्फा बराबर माइनस का बीटा, ये प्रतिबंध ध्यान रखना है। समीकरण 2 से इसे समीकरण 2 मान लिया, पी दे रखा है तो गामा बराबर पी मान लेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में कट जाएंगे। अल्फा बराबर माइनस का बी यहाँ पे रखेंगे तो प्लस का बी माइनस बी कट हो जाएगा, गामा बराबर पी आ जाएगा समीकरण नंबर 2 से। तो गामा का मान समीकरण 1 का एक मूल है, अतः गामा पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस का क्यूब पी माइनस का आर बराबर 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि गामा का मान है पी, और पी को अपने रख दिया समीकरण नंबर 1 में, 1 में रखते ही पी क्यूब माइनस का पी क्यूब प्लस का क्यूब पी माइनस का आर बराबर 0, पी क्यूब से पी क्यूब कट हो गया, क्यूब पी माइनस का आर बराबर 0 आ गया, और क्यूब पी बराबर आ गया आर, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, एकदम आसान सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल दिया हुआ है, समीकरण को हल कीजिए जहाँ इसके दो मूलों का गुणनफल 6 दिया है, दो मूलों का गुणनफल दिया है 6 है, तो एक समीकरण दे रखी है। करना क्या है, इसमें समीकरण को हल करना है सिर्फ। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 16 x की घात 2 माइनस का 4 x प्लस का 48 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दो मूलों का गुणनफल दे रखा है 6, ज्ञात करना है समीकरण को हल करेंगे। अभी स्टार्ट यहाँ से इस प्रकार से अपने को कॉपी में लिखना है वहाँ पे, ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। दिया हुआ है, ज्ञात करना है हल। तो मूल मानेंगे 4 क्योंकि उसकी अधिकतम घात 4। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, दो मूलों का गुणनफल है 6, तो गामा इंटू डेल्टा मान लिया 6, अल्फा इंटू बीटा ले लो, चाहे बीटा इंटू गामा ले लो, चाहे गामा इंटू डेल्टा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने लिया गामा इंटू डेल्टा, समझ रहे हो। गामा इंटू डेल्टा बराबर 6, सभी मूलों का योग हो गया माइनस का 1, दो मूलों के गुणनफलों का योग हो गया माइनस का 16।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन तीन मूलों के गुणनफलों का योग हो गया 4 और सभी मूलों के गुणनफल का योग हो गया 48। समीकरण 2 व 6 से अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 आ जाएगा, 2 और 6 से। इसका मान इसमें रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 6 8। समीकरण 5 से इस वाली समीकरण से अल्फा इंटू बीटा, देखिए समीकरण 5 को इस प्रकार से तोड़ कर लिखा है, अल्फा प्लस बीटा में और गामा प्लस डेल्टा में, ताकि इनका मान है वो काम में आ सके, अल्फा इंटू बीटा का और गामा इंटू डेल्टा का मान काम में आ सके। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया 8, गामा इंटू डेल्टा का मान रखा है 6, ये ध्यान से देखना, बराबर 4। अब इसे समीकरण नंबर 7 का नाम दे दिया 8। अब आगे क्या किया है, गामा की जगह समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से गामा का मान लिखा है इसने, समीकरण नंबर 3 से माइनस का 1 माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा, यानी गामा प्लस डेल्टा का मान लिख दिया। समीकरण 3 से गामा प्लस डेल्टा का मान आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का अल्फा इंटू बीटा प्लस 6 अल्फा प्लस 6 बीटा बराबर 4। समीकरण 3 से किया है ये। अब आगे देखिए इसे सोल्व किया है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस का 6, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का 6 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास आई हुआ है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है भाई, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। वो सीधे साधारण वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू 4 अल्फा इंटू बीटा लगाना है, ताकि ये दोनों वैल्यूज़ काम में आ सके। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, ये मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे तो अल्फा माइनस बीटा मान आ जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इन दोनों से अल्फा का मान आ जाएगा माइनस का 2, इन दोनों से अल्फा का मान आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया अल्फा का मान, तो अल्फा का मान इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, बीटा का मान आएगा माइनस का 4। दो मूलों का तो आ गया। अब बचे कौन से, गामा और डेल्टा। तो समीकरण नंबर कौन सी समीकरण लिए इसने, हाँ अल्फा इंटू बीटा को इस प्रकार से गामा प्लस डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा के योग के रूप में लिख दिया, यही समीकरण है 5। समीकरण 5 अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है और गामा इंटू डेल्टा का मान रख दिया, और अल्फा प्लस बीटा का मान है मान किसका नहीं है, गामा प्लस डेल्टा का मान नहीं है, इन तीनों का मान है, तीनों का मान रख देंगे, आगे सोल्व करेंगे तो आएगा गामा प्लस डेल्टा बराबर 5 और गामा इंटू डेल्टा का मान हमारे पास है, गामा इंटू डेल्टा का मान सबसे पहले लिखा था 6, गामा इंटू डेल्टा का मान सबसे पहले हमने लिखा था 6 और गामा प्लस डेल्टा का मान है, फॉर्मूला लगाना है गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर बराबर गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस का 4 गामा डेल्टा, इन दोनों का मान रख देंगे हमारे पास है और इससे आ जाएगा गामा का मान, गामा आ गया 3, तो इन दोनों में से किसी में भी गामा का मान रख दीजिए, डेल्टा का मान आ जाएगा 2। इस प्रकार से हमारे पास 4 मूल आ गए हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की समाप्ति होती है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, समीकरण दे रखी है कि मूल संबंध बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होने चाहिए, यानी बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा से संबंधित होना चाहिए। इस समीकरण का क्या करना है, प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका ज्ञात करने के लिए, और ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समीकरण दी हुई है x की घात 4 प्लस पी एक्स की घात 3 प्लस क्यू एक्स की घात 2 प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0 प्लस आर एक्स प्लस एस बराबर 0। समीकरण नंबर 1 मूलों में संबंध दे रखा है बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। तो ये अभिष्ट प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो मूल तो 4 ही मानने हैं क्योंकि घात 4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मानना है। अब इस चीज़ को छोड़िए आप और नीचे आइए, नीचे क्या दे रखा है, संबंध को उठा लिया अपन ने जो क्वेश्चन में दे रखा था, बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा। समीकरण नंबर 2 दे दी इसे और मूलों का योग किया, माइनस का पी आया। और अब देखिए इन मूलों को 2 भागों में तोड़ दिया, जैसा कि संबंध में दिया हुआ था। संबंध में दिया हुआ अल्फा प्लस डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा बराबर हो जाएगा माइनस का पी बट्टा
2। ये 2 क्यों है नीचे? क्योंकि इसने कहा है कि अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा बराबर है। तो अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस गामा की जगह लिख दिया अपने अल्फा प्लस डेल्टा। तो क्या आएगा 2 अल्फा और 2 डेल्टा। तो इस 2 को कॉमन लेके इसके नीचे लिख दिया, तो माइनस का p बटा 2। अब ये दोनों बराबर है तो इनका मान भी दोनों का बराबर होगा, तो इन दोनों का मान लिख दिया, माइनस का p बटा 2 बराबर कर दिया। ये आगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए दो मूलों के गुणनफलों का योग इस प्रकार से करते हैं, q आ गया ठीक है समीकरण के अनुसार, लेकिन हमें इस प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है कि ताकि ये दोनों मान है, इन दोनों का ये मान है जो काम में ले सकें। तो इसे इस प्रकार से ब्रैकेटों में लिखा है, ब्रैकेट बीटा प्लस गामा गुणा अल्फा प्लस डेल्टा, ताकि इन दोनों का मान काम आ जाए, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर क्यू। ये दिमाग आप अपने को लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे, नहीं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इन दोनों का मान दे रखा है, तो इसे दे दिया समीकरण नंबर 4। और 3 मूलों के गुणनफलों का योग है, उसी में भी इस प्रकार से ब्रैकेट में तोड़ के लिखेंगे और गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। इसका मान आएगा माइनस का r। तो इन दोनों का मान इसमें तो लगा ही दिया, माइनस का p बटा 2 माइनस का p बटा 2 और 2 ऊपर गुणा हो गया, माइनस का p नीचे हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 2r बटा p। तो बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा बराबर 2r बटा p समीकरण नंबर 5 दे दिया। और लास्ट में आ गया सभी मूलों का गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर आ गया s समीकरण नंबर 6। अब देखिए समीकरण नंबर 4 को लिया, उसमें उनके इन दोनों के मान रख दिए, मान रखते ही और इन दोनों के भी मान रख दिए, क्योंकि समीकरण 5 में इन दोनों के मान है, तो इन चारों के मान रख दिए समीकरण नंबर 4 में। 4 में रख दिए पी स्क्वायर बटा 4 प्लस का 2r बटा p बराबर q। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इसमें गुणा करेंगे और इस q को वापस इस तरफ लाएंगे, तो हमारे पास समीकरण आएगी पी क्यू प्लस का 8r माइनस का 4pq बराबर 0, जो कि अभिष्ट प्रतिबंध है। तो यही क्वेश्चन में ज्ञात करना था और इतना ही करना था। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे के एग्जाम्पल्स अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।